फैमिली हमें बाय बर्थ मिलती है, लेकिन फ्रेंड्स उन्हें तो हम खुद चुनते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ फ्रेंड्स फैमिली या फैमिली से भी बढ़कर हो जाते हैं। लेकिन क्या जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो वो टॉक्सिक हो, नार्सिसिस्ट हो तो? ये है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस इन कोलैबोरेशन विद फ्लाइंग पेपर। लाइफ के सारे एक्साइटमेंट एक तरफ और कॉलेज के पहले दिन का एक्साइटमेंट, नथिंग कैन बीट दिस फीलिंग, इजंट इट? राधिका भी बिल्कुल ऐसा ही एड्रेनलिन रश फील कर रही थी। पहले दिन उसकी मुलाकात हुई जैस्मीन से, बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड गो गेटर। अब ऐसा नहीं था कि राधिका वाज एनी लेस देन जैस्मीन, बस उसे ना कहना नहीं आता था। एक्चुअली ना कहना तो हम में से काफी सारे लोगों को नहीं आता, कभी डर से, कभी किसी के नाराज होने की फिक्र से, कभी सिर्फ हमारी इमेज नेगेटिव ना बन जाए। हम फैमिली, बॉस, स्पाउस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कभी कभी अपने दोस्तों तक को ना नहीं बोल पाते। तो कम ऑन राधिका, तू तो ऐसे कह रही है जैसे ऑडिशन देती और रोल तुझे ही मिल जाता। यार माना कॉलेज लेवल का प्ले है, बट इतने सारे स्टूडेंट्स ऑडिशन दे रहे हैं। आई मीन फॉरगेट यू, आई डोंट थिंक मेरा सिलेक्शन के भी कोई चांसेस हैं। छोड़ ना यार, क्या ऑडिशन की लाइन में टाइम वेस्ट करेगी। चल कॉफी पीने चलते हैं। राधिका ना तो जैस्मीन को ना बोल पाई, ना ही ऑडिशन देने जा पाई। राधिका, डोंट माइंड यार, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, तुझे रोहन में क्या दिखाई देता है? ठीक है स्कूल टाइम में चलता है, बट नाउ यू आर इन कॉलेज, तुझे तो रोहन से कहीं बेटर लड़का मिल जाएगा। जैस्मीन, रोहन और मैं क्लास 8 से साथ हैं। आगे का मुझे नहीं पता, बट अभी वी आर इन अ हैप्पी स्पेस। एंड बेटर तो नहीं, बट आई गेस मेरे लिए रोहन बेस्ट है। हमारे फ्रेंड्स, हमारी चॉइसेस, लाइफस्टाइल और तो और हमारे ओपिनियंस का जाने अनजाने बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। ऐसे में जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, अगर वो टॉक्सिक बिहेव करे तो हमें ये समझने में काफी वक्त लग जाता है। कहाँ थी पूरे वीकेंड? कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं। जैस्मीन ने राधिका से पूरे हक से पूछा। मैं रोहन के साथ माथेरान गई थी। व्हाट? और मुझे बताया भी नहीं? तुझे बता देती तो तू शांति से जाने देती, राधिका ने हंसते हुए कहा। जैस्मीन के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए और उसने गुस्से में कहा, व्हाट डू यू मीन? मैं तुझे रोहन से मिलने नहीं देती या मैं तुझे कंट्रोल करती हूं? नहीं, व्हाट आर यू एग्जैक्टली ट्राइंग टू से? राधिका ने सिचुएशन को हल्का करने के लिए कहा, अरे जैस्मीन, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? आई एम जस्ट जोकिंग यार, अचानक से प्लान बन गया और तू भी तो अपने कजिन्स के साथ गई थी ना, फिर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? सिचुएशन में ऐसा लग रहा है ना कि व्हाई इज इवन राधिका फ्रेंड्स विद जैस्मीन? क्लियरली जैस्मीन राधिका को कंट्रोल करना चाहती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि राधिका और जैस्मीन डिडंट हैड गुड टाइम। इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सबको यही लगता था कि दे बोथ आर क्वाइट गुड फ्रेंड्स। इतने गुड फ्रेंड्स कि जैस्मीन राधिका से बिना पूछे उसकी और रोहन की चैट भी पढ़ लेती थी, ऑल इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। क्या जैस्मीन राधिका से जेलस थी या वाज शी इंटरेस्टेड इन रोहन? यार जैस्मीन, तेरा प्रॉब्लम क्या है? सक्षम इतना सही लड़का है, तुझ में इतना इंटरेस्टेड भी है, पर फिर भी तू उसे भाव नहीं दे रही है। नाउ थिंक, सक्षम तेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, देन वी कैन गो ऑन कपल डेट्स। राधिका को नहीं पता था कि उसे अपनी ही दी हुई एडवाइस इतनी भारी पड़ जाएगी। अब जैस्मीन सक्षम के अलावा कोई और बात ही नहीं करती थी। पहले वो राधिका को छोड़ती नहीं थी, अब राधिका के लिए टाइम नहीं होता था, क्योंकि राधिका रिलेशनशिप के ऐसे फेज से गुजर चुकी थी। उसे पता था शुरू में ऐसा होता है, सो शी डिडंट पिक मच ऑन जैस्मीन। तो क्या जैस्मीन के ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह ये थी? मे बी नॉट। नहीं यार जैस्मीन, हाउ कुड यू डू दिस? मेरी और रोहन की पिक्स तूने इंस्टाग्राम पर डाल दी, वो हमारी पर्सनल पिक्स थी, मेरे व्हाट्सएप से लेकर। आई हैव टोल्ड यू, रोहन और मैं तेरे और सक्षम जैसे नहीं हैं।
We don't like to display our love on social media. तुझे पता है रोहन कितना नाराज है इस बात से? ओ कम ऑन राधिका, तुम लोगों का क्या 60s का प्यार है? आजकल तो it is so common and you should be thankful to me. I made you Insta official. You made me look like a fool official. माना दोस्ती में सब शेयर करते हैं, खासकर गर्ल्स तो सब कुछ शेयर करती हैं एक दूसरे से. पर if someone is barging in your private space, तो क्या वो दोस्ती वाकई विश्वास करने लायक है? एनीवे, जैस्मीन ने सिचुएशन को समझते हुए रोहन और राधिका दोनों से सॉरी बोल दिया. पर कुछ लोगों में आदत होती है, उन्हें हारना अच्छा नहीं लगता. अरे अरे अरे, तुम किस कपल की फोटो क्लिक कर रहे हो? राधिका और रोहन इंस्टाग्राम के जमाने के कपल नहीं है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट एरा के हैं. फोटोज क्लिक करवा के उसे वॉलेट में रखते हैं. जैस्मीन के इस रूड कमेंट से राधिका को काफी वियर्ड लगा, लेकिन उसने बात हंसी में उड़ा दी. रोहन, राधिका बता रही थी कि तुम एमबीए करने के लिए सिंगापुर जा रहे हो. राधिका को यहाँ अकेले छोड़ के? लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नहीं लगता चलेगा. अरे जैस्मीन, ऐसे कुछ फाइनल नहीं है, अभी सिर्फ सोच ही रहा हूं. क्लियरली रोहन थोड़ा सरप्राइज था कि जैस्मीन को राधिका और उसकी सारी बातें पता है एंड शी इज यूजिंग इट टू मेक देम फील ऑकवर्ड टू. एनीवे, रोहन के सिंगापुर जाने के बाद जैस्मीन और राधिका वापस ज्यादा टाइम बिताने लगे. राधिका को जैस्मीन की आउटगोइंग लाइवली पर्सनालिटी पसंद थी और इसीलिए वो उसकी कंट्रोलिंग समटाइम्स टॉक्सिक बिहेवियर को समझ नहीं पा रही थी. एक दिन अचानक रोहन का मैसेज आया राधिका के पास. I don't think this long distance is working anymore. You always seem to be busy. We should take time off. Radhika was shocked क्योंकि you always seem to be busy वाली शिकायत तो उसे थी रोहन से. And how come he is blaming her? Like any human being, she turned to a friend, good friend, Jasmine. और जैस्मीन ने भी एक बेस्ट फ्रेंड की ड्यूटी निभाते हुए अपनी तरफ से भी रोहन को 2-4 रूड मैसेजेस और लिख दिए. As time passed by, Radhika got busy with a new job, new friends too. उसे समझ में आ रहा था कि friendship also comes with boundaries and no sarcastic remarks. एक दिन अचानक राधिका ने रोहन का Instagram चेक किया. He was back to India. She thought of messaging him. बातों बातों में राधिका ने रियलाइज किया कि उन दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी. इस बार राधिका ने जैस्मीन को रोहन से अपनी मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताया. धीरे धीरे उसने रियलाइज किया जैस्मीन took the liberty of rejecting Rohan's calls, messages and राधिका बनकर उसने कई बार राधिका के फोन से रोहन को मैसेजेस तक किए. And somehow she only created this misunderstanding. राधिका ने जैस्मीन से तुरंत कट ऑफ कर लिया, लेकिन आज भी उसकी जैस्मीन से कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं हुई है. She's back with Rohan, her new friends and job. उसे सिर्फ इस बात का काफी रिग्रेट है that she let someone so toxic control her for so many years, all in the name of friendship. हमारे फ्रेंड्स, हमारा पीयर ग्रुप और खासकर जो दोस्त हमारे टीनेज से बनते हैं, उनसे कई बार जाने अनजाने हम इतना प्रेशर्ड क्यों फील करते हैं. और किसी के सामने न सही, लेकिन हमारे दोस्तों के सामने हमें अपनी रेपुटेशन, हमारी इमेज और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है. रिलेटिव्स को पूरी तरह से नकारने वाली इस जनरेशन के लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आइए जानते हैं फ्लाइंग पेपर की हमारी एक्सपर्ट से कि इस रियल लाइफ सिचुएशन में वो क्या सोल्यूशन देना चाहेंगी. हमारे बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं उन्हें हम अपनी फैमिली के बाद सबसे ज़्यादा लव एंड ट्रस्ट करते हैं. हम कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएं, अपने लिए ख़राब सिचुएशन खड़ी कर लें और पेरेंट्स से बहुत डर लग रहा हो बात करने में, तो सबसे पहला थॉट हमें शायद हमारे बेस्ट फ्रेंड का ही आता है. वो हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम ना भी सॉल्व कर पाएँ, पर वो एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पर हम बिना किसी फ़िल्टर के कुछ भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो फियर नहीं होता कि मुझे सामने से जजमेंट मिलेगी या फिर मेरा सीक्रेट लीक हो जाएगा यहाँ से. वो एक कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारे साथ पूरे टाइम खड़े रहते हैं. लेकिन अगर ऐसी फ्रेंडशिप में टॉक्सिसिटी आ जाए तो इससे ज़्यादा डेविस्टेटिंग हमारे लिए कुछ नहीं होता.
टॉक्सिक फ्रेंडशिप की पहचान करना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उससे निकलना होता है, क्योंकि ये हर एक फ्रेंडशिप की तरह बहुत अच्छे नोट पे शुरू होती है, बट विद टाइम ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अब बात करते हैं कि टॉक्सिक फ्रेंडशिप की आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट है कि उन्हें आपकी सिर्फ तभी ज़रूरत पड़ती है जब उनको कोई काम होता है। उन्हें सिर्फ आपकी तभी याद आती है जब उनके पास एक पूरी लिस्ट होती है आपसे करवाने के लिए। दूसरा, वो अपने हर इमोशन के लिए आपको ब्लेम करने लगते हैं कि मैं प्रॉब्लम में था और तुम मेरे साथ नहीं थी। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 24/7 उनके साथ रहो। जब भी आप उनसे अपने अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, वो इन रिटर्न आपको ये बोलते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो बहुत ईजिली आपका स्पार्क स्टील कर लेते हैं। आपको बार बार सिर्फ आपकी गलतियां गिनवाते हैं, सिर्फ आपकी खामियां गिनवाते हैं। आप जब भी उनके साथ बाहर जाओ तो औरों के सामने वो आपको बहुत इंसल्ट करते हैं, इंटेंशनली आपको हर्ट करते हैं, क्योंकि वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, तो उन्हें पता है कि आपको कब कहाँ कौन सी बात बहुत बुरी लगने वाली है। अब क्योंकि वो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, आपको बार बार यही लगता रहता है कि यार ये मजाक कर रहा होगा, इसकी इंटेंशंस मेरे को हर्ट करनी नहीं होंगी, इसलिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करना और वहाँ से निकलना। और शायद हम सब में एक फियर भी होता है, द फियर ऑफ बीइंग अलोन, जैसे राधिका को जैस्मिन के लिए था। इसलिए ही हम टाइम पे उन फ्रेंडशिप से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हमें बार बार ऐसे ही लगता रहता है कि यार हम इनके बिना इस वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करेंगे। अब बात करते हैं कि टॉक्सिक फ्रेंडशिप से निकल कैसे सकते हैं, या फिर इस सिचुएशन को फिक्स कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि जिस इंसान से हम 5 साल पहले मिले थे, जिसके साथ हमारी हर एक वाइब मैच होती थी, हम में बहुत सिमिलैरिटीज़ थी, हम साथ में एक बहुत अच्छा पेयर थे, 5 साल बाद ज़रूरी नहीं कि आपकी फ्रेंडशिप वैसे ही रहे, बिकॉज़ विद टाइम हम भी बदले होंगे और वो भी बदले होंगे। उनकी लाइफ में भी और लोग आए होंगे और हमारी लाइफ में भी। तो इसको एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 साल बाद आपकी फ्रेंडशिप में वही सारा स्पार्क रहेगा जो पहले भी था। सेकेंड स्टेप आफ्टर एक्सेप्टिंग इज़ आइडेंटिफिकेशन। क्या मुझे अपने फ्रेंड से मिलने के बाद रिफ़्रेश्ड फील होता है, या मुझे ऐसा लगता है कि उनसे मिलने के बाद मेरी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है। और अगर ऐसा लगना आपको शुरू हो गया है, देन मे बी इट्स टाइम टू स्टेप आउट ऑफ दैट फ्रेंडशिप। देन हेल्दी बाउंड्रीज। यहाँ पर हम अपने फ्रेंड को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बट हाँ बहुत फर्मली उनको बताएंगे कि वो जैसे बिहेव कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। एंड ऑनेस्टली अगर वो आपके सच्चे दोस्त हैं तो वो रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। धीरे धीरे करके वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, बट हाँ वो ज़रूर कंसिडर करेंगे कि आपको पसंद नहीं आ रही हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स हो तो उससे पहले आप 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करोगे। सोशल मीडिया का पासवर्ड शेयर करना इज़ नॉट कूल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो अगर आपके पास एक दूसरे के पासवर्ड्स हैं। तो आपको कभी भी अपनी लाइफ का इतना ज़्यादा एक्सेस किसी को नहीं देना चाहिए कि वो आपके प्रोफाइल से बिना पूछे आपकी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, बिना कंसेंट के कुछ भी अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट, डोंट बी टू अवेलेबल फॉर देम। किसी के बुरे वक्त में साथ देना एक चीज़ होती है, बट किसी के साथ 24/7 रहना एक दूसरी चीज़ होती है। अगर आप एक दूसरे को स्पेस ही नहीं दोगे ग्रो करने के लिए, तो शायद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लगोगे इस रिलेशनशिप में। लास्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ वर्क नहीं कर रहा, ना वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ना आप वर्क करने के लिए तैयार हो, तो ट्राई टू स्लोली डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम देम। अगर आप फ्रीक्वेंटली मिल रहे हो, अगर आप डेली बेसिस पर मिल रहे हो, तो धीरे धीरे कर आप उसे ऑल्टरनेट डेज करोगे, अपनी कॉन्वर्जेशंस लिमिट करोगे। द आइडिया इज़ टू स्लोली डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम देम। आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए, आप खुद को प्रोटेक्ट करने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका पूरा हक है खुद को प्रोटेक्ट करना।
अगर आपकी भी कोई ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन है जिसका चाहते आप सोल्यूशन है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। फ्लाइंग पेपर के एक्सपर्ट्स के साथ अपना एक काउंसलिंग सेशन बुक करने के लिए आप फ्लाइंग पेपर की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। ये है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस।